नमस्कार, जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। आज हम लेके आए हैं रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम आज पढ़ने वाले हैं। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आल आल एग्ज़ाम के लिए आज की जो क्लास है वो आल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आज की जो क्लास होने वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो साथियों, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही जो कोड डिकोड या अन्य जितने भी रीजनिंग के टॉपिक वाइज क्लास बनने वाली है, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। आज की क्लास खास करके जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम स्टेट वाइज चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे रेलवे कांस्टेबल है, एसआई है, उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। प्रश्न एक हमारे से क्या पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अंग्रेजी वर्णमाला का ये क्वेश्चन है। बाएं से बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा होगा। पूछा हमारे को क्या है मित्रों, 5वां वर्ण पूछा है, वो भी दाईं ओर पूछा है 14वें अक्षर के। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि होता क्या है, दो दिशाएं होती हैं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। तो दाएं से अगर बाएं दोनों साइडों में से अगर आपको पूछा जाता है तो ए से स्टार्ट होकर जेड तक जो अक्षर बीच में जितने भी आते हैं वो सीधा हमारी कौन सी साइड हो गई, ये बायां हो गया। उसके बाद जेड से लेकर ए तक जितने भी बीच में अक्षर आते हैं वो दायां साइड हो गया। इसलिए अक्षर है वो बदली हो जाते हैं। उसके बाद जो दिशाएं है, दिशा कभी बदली नहीं होती, याद रखना। अक्षर बदली हो सकते हैं, दिशा है वो बदली नहीं होती। इसलिए आपको क्वेश्चन दाएं से बाएं भी पूछा जा सकता है और बाएं से दाएं भी पूछा जा सकता है। उल्टा भी उल्टा अगर करके आपको पूछा जाता है तो उल्टा में क्या होता है कि यहाँ ए है वो जेड की जगह आ जाएगा और जेड है वो ए की जगह चला जाएगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टा अगर आपको पूछा जाता है तो जेड की जगह ए आ जाएगा और ए की जगह जेड आ जाएगा, यही फ़र्क होगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन को अभी समझने की कोशिश करें। बाएं से बाईं ओर से दाईं ओर अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते हुए 14वें वर्ण के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 14वां अक्षर हमारा कौन सा होता है, एन होता है। एन से आगे आप काउंटिंग करो, आपका 5वां अक्षर अपने को पीछे नहीं आना है, हमारे को सीधा आगे ही चलना है। दाईं ओर पूछा है, एन के दाईं ओर चलना है। अभी एन के दाईं ओर 5वां अक्षर हमारा कौन सा हो गया, एस। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन है। इसकी थोड़ी मैं व्याख्या के साथ अंग्रेजी वर्णमूल के साथ आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी देखो साथियों, थोड़ा क्या बोलते हैं अपना व्याख्या के साथ, ये आपकी दिशाएं होगी, ए है और ये आपका जेड है। अभी हमारे को चलना किधर है, इधर चलना है। ये हमारा 14वां अक्षर कौन सा हो गया, एन। एन के आगे चलना है हमारा, सीधा आगे ही चलते रहना, पीछे नहीं आना। एन के दाईं ओर पूछा है, दाईं ओर 5वां अक्षर हमारा कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर हमारा क्या हो गया, एस। ऑप्शन में मैंने क्या बताया था, एस। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप दोबारा से इसको समझ सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी जो हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो जो क्वेश्चन है ये कोड डिकोडिंग के है। किसके है, कोड डिकोड।
कोडिंग डिकोडिंग के ये क्वेश्चन है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग है उसको समझने की कोशिश करें। कोडिंग डिकोडिंग, अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं अपने, कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर आपको 2 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर होगा। वही जो सेम फार्मूला है, इसका सेम ट्रिक है मैंने जो आपको बताई थी कि अगर आपको वैसे समझ में नहीं आता तो सीधा ABCD आप लिख लीजिए। लिखने के बाद 15वां अक्षर आ रहा है, 15वां अक्षर के सीधा आप दाएँ पूछा है अपने को, ये दिशा है वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे को दाएं पूछा है तो दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, सीधा उसी पे चले जाना। 15वां अक्षर आपका कौन सा हो गया, आपका ओ हो गया। ओ से आप आगे 8 अक्षर है वो गिन लीजिए। आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल डी है, वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डब्लू आएगा 8वां अक्षर, कैसे आएगा थोड़ी सी व्याख्या करके मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अभी देखिए साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है, इसमें 14वां अक्षर 15वां अक्षर है वो आपका ओ है। ओ के दाईं ओर 8वां अक्षर, यहीं से आप ओ से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 और डब्लू 8, 8वां अक्षर अपना कौन सा हो गया, डब्लू। तो कोड डिकोडिंग में कोई आपको, मुझे नहीं लगता कि अभी आपके समझ में नहीं आया। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको इंडिविजुअल बताऊंगा कि कोड डिकोडिंग है वो मुझे समझ में नहीं आया। कमेंट ज़रूर करके बताना, जिसको भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए 1-2 क्वेश्चन और मैं आगे आपको कोड डिकोडिंग का करवाने वाला हूँ। अगर जिसके भी समझ में नहीं आ रही है तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में, मैंने पीछे बताया था दिशा है वो मित्रों चेंज नहीं होती। अब उल्टा क्रम में यहाँ पर जेड आ गया और यहाँ पर ए आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अक्सर मैंने बोला था कि आपका ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपकी जो दिशा है वो चेंज नहीं होगी। ये दिशा है आपकी बाएं है और ये आपकी दाएं है। ध्यान रखना, जिस साइड से हम लिखना शुरू करते हैं, याद रखो, याद रखने का सीधा सिंपल तरीका, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है लिखने की वो बाईं साइड होती है, जहाँ पर एंडिंग होती है वो अपनी दाईं साइड होती है। तो इसलिए याद रखना, बाएं हाथ की तरफ बाईं साइड, दाएं हाथ की तरफ दाहिनी साइड, ये भी एक फार्मूला है। यहाँ पर प्रश्न अपने को जो पूछा क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो आर के दाईं ओर पूछा है। दिशा कोई चेंज नहीं होगी, अंग्रेजी वर्णमाला है वो ही उल्टा लिखा है, बाकी अपने को चलना किधर है, इधर ही चलना है, दाईं ओर चलना है। 5वां अक्षर पूछा है क्या होगा, तो ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल सही रहेगा। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए थोड़ी सी व्याख्या के साथ मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, ऐसे क्वेश्चन है इतनी गहराई और बारीकी से आपको कोई भी क्लासों में, ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लासेज हो चाहे ऑफलाइन वीडियो हो, यूट्यूब पर वीडियो हो, आपको इस तरीके से बेसिक से कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोड डिकोडिंग के जितने भी आपका 2 नंबर हैं परीक्षा में आने वाले, उस नंबर को आप बिल्कुल पक्का कीजिए। वहाँ पर हमारे को पूछा क्या था, उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, तो उल्टे क्रम में लिखा हो चाहे उल्टे क्रम में लिखा हो, दिशा इज तुम्हारी है वो वहीं की वहीं रहेगी। तो वहाँ पर पूछा हमारे को क्या था, आर के दाईं ओर 10वां अक्षर पूछा था। 10वां अक्षर आर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा हो गया अपने यहाँ पर, आर के 10वां अक्षर है वो अपना एच हो गया। ठीक है, तो साथियों अंग्रेजी वर्णमाला है वो बिल्कुल आपके सामने उल्टा लिखा हुआ है। आप सीधा 14वें अक्षर पर चले जाओ। 14वां अक्षर अपना कौन सा आ गया, आर आ गया। तो आर के आपने को 10वां पूछा तो 10वां अपना कौन सा हो गया, एच हो गया। बहुत ही इजी है, समझने की कोशिश कीजिए।
कोड डिकोडिंग कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपने ये क्लास देख लिया, आज के बाद में ये वीडियो देख लिया, आपको कोड डिकोडिंग का कोई डाउट रह गया हो। जिस जिस भी विद्यार्थी को अगर थोड़ा बहुत डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, कोड डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां अक्षर पूछा है। 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर आपका कौन सा होगा? तो 8वां अक्षर है साथियों, वो आपका सी ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही रहेगा। टी है 12वां अक्षर। उसके बाद आपका उसके दाईं ओर 8वां अक्षर पूछा है, तो सॉरी टी नहीं है आपका, 12वां अक्षर है वो आपका टी नहीं है। उसके 8वां अक्षर है वो आपका टी है। कैसे आएगा? चलिए थोड़ी सी व्याख्या के साथ मैं आपको बता देता हूँ। देखो साथियों, यहाँ पर आपको 12वां अक्षर पूछा है, तो अगर आपको सीधे कोड उनके नहीं आ रहे हैं कि ए कितने नंबर पर आता है, ए को आपको पता है ए की नंबर पर होता है, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है जैसे कि एच है वो कितने पर आता है, बी इतना, तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं। मैं 26 अक्षरों को आप एक एक करके ज़रूर याद कर लेना कि कौन से नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो आपको ज़्यादा समय है वो वेस्टेज नहीं होगा। इसलिए आप अगर सीधा साधारण लिखना चाहते हैं, आपको फिर भी कोड याद नहीं रहता है, तो आप पेपर के पीछे अपना ABCD लिख लीजिए और उसमें से सीधा काउंटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको 12वां अक्षर क्या होगा? 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां अक्षर आपका कौन सा आ गया प्यारे विद्यार्थियों? एल। एल के दाएं पूछा आपको 8वां अक्षर, तो एल के दाएं 8वां अक्षर आप यहाँ से और काउंटिंग करके लीजिए। भाई सीधा है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां अक्षर आपको पूछा था, तो 8वां अक्षर है यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? टी। टी वहाँ पर पीछे मैंने क्वेश्चन में आपको टी ऑप्शन बताया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं प्यारे विद्यार्थी, वो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा है। कोड डिकोडिंग के बारे में और अगर आपको ज़्यादा बेहतरीन जानकारी चाहिए तो अपने यूट्यूब के ऊपर आपको जो ड्रीम क्लास 101 अपना चैनल है उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप दोबारा से उनको रिवीजन है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, ये विकल्प संबंधी क्वेश्चन है। ये आपकी थॉट पर डिपेंड करता है, किस पे? आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है और न ही इनका कोई ज़्यादा वो होता है, ये आपकी सोच है, सोच पर आपका जरूर डिपेंड करेगा। प्रश्न नंबर 5 में पूछ क्या रहा है? उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो पहले जोड़े में लगाए गए तर्क के अनुसार आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये तर्क वितर्क क्वेश्चन है मित्रों, ये भी आपकी परीक्षा में है, वो 100% 2 नंबर के पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर। तो जैसे कि सुई का संबंध किससे होता है? दर्जी से होता है। पेन का संबंध है मित्रों किससे होता है? पेन है वो कौन इस्तेमाल करता है? वैसे तो सभी करते हैं, इस बच्चे, विद्यार्थी, स्कूल, सब हर जगह है वो पेन का इस्तेमाल करता है, लेकिन पेन है वो किसके लिए बना है, आपको वो ध्यान करना है। आपका तर्क क्या बोल रहा है? तो पेन है ए कवि, बी कागज, सी स्याही, डी आपका लेखन। तो भाई कागज पर भी ही पेन का इस्तेमाल होगा, स्याही पर भी पेन का इस्तेमाल होगा, लिखने भी पेन का इस्तेमाल करेंगे, बट करेगा कौन वो समझो उसको। भाई लिखने वाला है वो कौन है? इंसान है, कवि। पेन का संबंध किससे हो गया आपका? कवि। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दो। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, फटाफट शेयर करो, ताकि आपके जितने भी साथी हैं वो इस तरीके की जो आपकी परीक्षा होने वाली आगे आगामी
स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे मित्रों आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, इस तरीके के जो प्रश्न है वो 101% आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। खास करके जो अभी रेलवे आरपीएफ एसआई जो परीक्षा है उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। प्रश्न नंबर आपका 6 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 4 किसी प्रकार समान है और वे आपस में एक समूह बना लेते हैं, इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो आरपीएफ की जो पीछे भर्ती हुई थी उसमें इस तरीके के जो तर्क वितर्क के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। प्रीवियस पेपर के आधार पर ही मैंने आज आरपीएफ कांस्टेबल राजस्थान बीएसटीसी उनके लिए आज का जो पेपर है स्पेशल है। आज का जो क्लास है वो बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, जो महान है एक ऑपोजिट क्वेश्चन है, महान है, उत्कृष्ट है, बैंकर है, हर्षित है और प्रतिभाशाली है। ये सारे के सारे अर्थवित्त क्वेश्चन है। जो आपका बैंकर है, बैंकर का कोई अर्थ या उनका प्रयोग होने वाला क्वेश्चन नहीं है। हर्षित है तो आप उनका विलोम शब्द बना सकते हैं। पर प्रतिभाशाली है उनका भी आंसर क्वेश्चन का निकलने वाला है। महान है तो महान भी आपका ओपोजिट क्वेश्चन है, ओपोजिट मीनिंग है। तो यहाँ पर आपका जो बैंकर है वो इनसे भिन्न है, इसलिए आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी टाइप का क्वेश्चन आपको फिर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से 4 किसी न किसी तरह समान है इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। खूबसूरत, आकर्षित, सुंदर, तेजस्वी, भयानक। तो ये सारे के सारे विलोम शब्द है, इनका एक दूसरे का अर्थ निकलता है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे खूबसूरत है तो इसका अर्थ निकलता है आकर्षित है, सुंदरता है, सुंदर है, तेजस्वी है। भयानक है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ये एक अनर्थ शब्द है। इसलिए ऑप्शन में आपका जो दिया हुआ है भयानक, खूबसूरत, आकर्षित, तेजस्वी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी के सारे विलोम शब्द हैं, सारे के सारे अर्थपूर्ण शब्द है। भयानक है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन आपका यही पूछा है कि बाकी सारे शब्द हैं वो समान है, एक शब्द है वो थोड़ा भिन्न है, इसलिए भिन्न हमारा यहाँ पर ए हो गया। ए ऑप्शन में भयानक है तो भयानक इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 8 है, श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लुप्त संख्या है उसमें श्रृंखला दी गई है आपको। श्रृंखला के अंदर अगला पूछा है अपने को, श्रृंखला में अगली संख्या है वो पूछिए, तो अगली संख्या कौन सी आएगी बताइए कौन सी आएगी। 11, 23, 48, 99, 202। तो अब ये कैसे आएगी। 400 ए ऑप्शन आपका 409 दे रखा है, बी ऑप्शन आपको 309 दिया है, सी में आपको 350 दिया है, डी में 400 दिया है। तो ऑप्शन अपना यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, वो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। अब ये कैसे आएगा इसका मैं थोड़ा आपको विस्तार के साथ बताने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों पीछे जो हमारे को श्रृंखला दी गई थी 11, 23, 48, 99, 2, अगला क्या अगला जो संख्या है वो क्या होगी ये हमारे को पूछा गया। तो यहाँ दर्शाया गया जैसे कि हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है 11 प्लस 11 यानी 11 प्लस 11 यानी 22, उसमें एक जोड़ दीजिए 23।
उसके बाद हमारे को दिया 23 + 23 46। एक एक अक्षर आप बढ़ाते चले जाइए उसमें, और हमारा लास्ट में ऑप्शन क्या आ गया, 202 + 202 + 5। ऊपर से एक एक बढ़ाते आना और प्लस एक, पहले के अंदर एक जोड़ा, दूसरे के अंदर दो, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवा में 5। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों करना क्या है, हमारे को जो अगला अक्षर दिया हुआ है वो कैसे आया, वो चीज़ हमारे अगर समझ में आ गई कि ये 11 दिया है, 11 के बाद 23 दिया है, तो 23 कैसे आया, अगर वो चीज़ हमने पकड़ लिया, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे से आगे हल होता चला जाएगा और हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पर जैसे 11 है तो 11 दूनी 22 + 1 किया 23 हो गया। उसके बाद 23 दूनी 46 है और +2 किया 48 हो गया। उसके बाद 48 का डबल किया 99, 48 का डबल किया कितना हुआ 97। 97 के अंदर 2 और जोड़ दिया 99 हो गया। फिर 99 के आगे 202 है, 202 दो को सॉरी 2 नहीं जोड़ा उसमें, वो 48 दूनी 94 हो गया, 94 48 दूनी कितना हो गया। उसके बाद उसके अंदर 4 जोड़ दिए 99 हो गया। 48 दूनी 96 होता है। उसके बाद उसके अंदर 4 जोड़ दिया, 48 दूनी हो गया आपका। उसके बाद उसमें 4 जोड़ दिया तो आपका 99 हो गया। और उसके बाद 202 का आपका 409 हो गया और एक 2 प्लस आगे बढ़ाते गए तो 409 हो गया। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रश्न आपका जो 9 है, यदि कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गे को हाथी और हाथी को गधा कहा जाए तो किसान किस पशु से खेती जोतेगा। सबसे पहले समझने की ये कोशिश करना मित्रों, यदि कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गा कहा जाए और हाथी, मुर्गे को हाथी और हाथी को गधा कहा जाए तो किसान है वो खेती किससे करेगा। भाई बिल्ली से तो खेती कर नहीं सकता, शेर से खेती कर नहीं सकता और मुर्गे से खेती कर नहीं सकता, हाथी से खेती कर नहीं सकता, तो किसको किसको कहा है, बैल, बैल है, बैल को किससे किसके बराबर माना है, मुर्गे के बराबर। तो किसान खेती है वो किससे करेगा, कुत्ता, शेर, गधा, मुर्गा। तो यहाँ पर जो बैल के बराबर किसको माना है, मुर्गा को। तो खेती किसान है वो मुर्गा से करेगा। उनका बैल है वो किसान का क्या हो गया साथियों, मुर्गा बन गया। मुर्गा बन के वो अपनी खेती जोतेगा, हल है वो मुर्गे से चलाएगा। तो ऑप्शन आपका है वो डी ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही रहेगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। यदि कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गे को हाथी और हाथी को गधा कहा जाए तो किसान खेती किससे करेगा, मुर्गे से करेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कौन सा निम्नलिखित शब्दों को सार्थक आरोही क्रम में दर्शाएगा। ऐसे क्वेश्चन है वो भी आपकी परीक्षा में है, वो साथियों पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सार्थक आरोही क्रम में पूछा है तो क्या होगा बताइए, दादा, भाई, पिता, पुत्र या पोत्र। भाई पोत्र यानी पोता, सीधी भाषा में बोलते हैं पोता। तो कौन होगा पहले, कौन सा आरोही क्रम होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले आपका जो ऑप्शन में है, सबसे पहले सार्थक क्रम क्या होगा बताइए, सार्थक क्रम बताइए इनका। ये यहाँ से तो सीधा दिया हुआ है, आरोही क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में दिया हुआ है आपका, आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले सीधा का सीधा पड़ा है, इनको उल्टा कर दो। भाई पहले
पुत्र पोत्र यानी पोता हो गया, पोता आपका कहाँ पर हो गया 5। उसके बाद आपका जो दिया हुआ है पुत्र, भाई पुत्र है वो पुत्र के दादा का जो पुत्र है उसके तो पुत्र के पोता होगा, तो 4 ले आओ। उसके बाद क्या पूछा है पिता, तो कितने नंबर पर है पिता आपका, सॉरी उसके बाद में क्या होगा आपका भाई। उसके बाद ऑप्शन में आपका क्या दिया है पिता, पहले भाई होंगे फिर तो पिता बनेंगे, उसके बाद वो दादा बनेंगे, तो आपका ऑप्शन ए हो गया। इसलिए आपको आरोही क्रम में लिखना है। अगर अवरोही क्रम में लिखा होता तो दादा, फिर पिता, फिर भाई, फिर पुत्र, फिर पौत्र, ये आपका आरोही क्रम में। अवरोही क्रम होगा, आपको पूछा है आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले मैंने आपको बताया पुत्र होगा, पौत्र होगा, फिर आपका जो ऑप्शन है पुत्र होगा, फिर उसके भाई होंगे, फिर पिता है, फिर दादा होगा। तो इसलिए डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। डी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर अपना 11 है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। परीक्षा की दृष्टि ऐसे भी क्वेश्चन है वो 100% है, वो आपको पूछे जाते हैं। दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हमारे को मीनिंग दिया हुआ है कॉर्पोरेटिंग, और उससे मीनिंग बनाना है हमारे को। जो नीचे दिए गए ऐसे दिए हुए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी परीक्षा में यही आएगा। इस तरीके के जो प्रश्न है वो आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे को क्रॉसपोंडिंग दिया हुआ है, तो क्रॉसपोंडिंग का जो मीनिंग है इनमें से कौन सा सही मीनिंग है वो बना हुआ है, वो हमारे को दिया हुआ पूछा है। तो करेक्ट, डिस्क्रीन, रिपेंट, रिस्पॉन्स, कौन सा शब्द है जो ऊपर के जो मीनिंग दिया हुआ है इससे बना हुआ है, ये पूछा है। तो ऊपर आपको दिया हुआ है, इसके अंदर जैसे करेक्ट है, इसके अंदर टी आ रहा है, तो टी हमारे मीनिंग के अंदर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद रिपेंट है, तो इसके अंदर भी लास्ट में टी आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के अंदर अलग अलग दिए हुए हैं, ना तो इसमें सी का इस्तेमाल हो रहा है, ना ही जो मीनिंग है उनमें से अक्षर है, उनमें एक अक्षर है उनका नहीं मिल रहा है। तो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। सारे के सारे शब्द है वो क्रॉसपोंडिंग है, उसी से ही लिया गया है। तो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, वो रहेगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका ये ब्लड रिलेशन संबंधी है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ही मैंने डाला है कि ताकि मैं आज की जो क्लास है उसमें लगभग टॉपिक वाइज आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो करवाता हूँ। एक लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, ये मेरे माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो बताइए सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है। इस तरीके के जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है वो समझने की कोशिश कीजिए। एक तस्वीर, ये तस्वीर मान लीजिए आपकी है, आपकी तस्वीर है, आपने इशारा करते हुए ये तस्वीर है वो आपकी है, आपने इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी माँ का, किसका, मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना है। समझ में अगर क्वेश्चन आ गया आपके तो 101% इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल करेक्ट कर दोगे, क्योंकि मुझे सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपकी सोच, ये जितने ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, तर्क वितर्क क्वेश्चन है वो आपकी सोच पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना जल्दी है क्वेश्चन को हैंडलिंग कर लेंगे। इसलिए तस्वीर आपकी है, आपने इशारा किया, आप अपनी जो माता जी है उसको बताते हुए इस तरीके का सवाल कर रहे हैं,
तो सीधे का सीधा हो गया, उस तस्वीर से आपका क्या नाता हो गया? पिता, भाई, चाचा, चचेरा, भाई। तो आपने अपने पुत्र की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा था, मैंने क्या बोला, आप अपने आप को मान के बताइए। तो आपने अपने पुत्र की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी माँ के इकलौते पुत्र है। तो बताइए सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है? तो आपने अपने बच्चे की तस्वीर दीवार पर लगी थी और उसकी तरफ इशारा करते हुए दूसरे को इस शब्द का सवाल पूछ रहे हैं। तो आपका नाता उस तस्वीर से क्या हो गया? पिता। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 13 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। विकल्प हमारे को दिया हुआ है, उसमें उससे संबंधित विकल्प है वो चुनना है। कॉलेज यानी छात्र, अस्पताल, रोगी, डॉक्टर, उपचार या इलाज। तो कौन सा ऑप्शन है वो विकल्प संबंधी है? बताइए कौन सा ऑप्शन है वो विकल्प संबंधी है? भाई रोगी होगा वो कहाँ जाएगा? बताइए। जिसको रोगी होगा वो डॉक्टर के पास जाएगा या उपचार करवाएगा या इलाज करवाएगा अपना। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा वो रोगी? अस्पताल में जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्टर है वो इसका क्या करेगा? उपचार करेगा, इलाज करेगा। तो रोगी का संबंध किससे हो गया? छात्र का संबंध कॉलेज से है, तो रोगी का संबंध अस्पताल से है। तो ए ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 14 आपको, जिस प्रकार घर आश्रय से संबंधित है उसी प्रकार संबंध है स्नान घर से, सुगंध से, सफाई से, धोबी से। तो घर का संबंध किससे है प्यारे विद्यार्थियों? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। घर का संबंध सफाई से है। अगर घर के अंदर साफ सफाई नहीं होगी तो घर घर नहीं होता। फिर जिस प्रकार घर आश्चर्य से संबंधित है उसी प्रकार संबंध है सफाई से। तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 15 है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। पीछे क्वेश्चन पूछा था हमारे को बनाया जा सकता है, यहाँ पर पूछा है नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा जो ऑप्शन है इसमें आप ऑप्शन में देखना कि किस ऑप्शन के अंदर कौन सा क्या क्या आ रहा है और किस ऑप्शन के अंदर है वो शब्द आ रहा है। तो बाकी के जितने भी अक्षर हैं प्यारे विद्यार्थियों उसके अंदर स्पेलिंग आ रहा है। तो बी के अंदर आपका करेक्शन है, इसलिए बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं अभी आपका, इसलिए आप इसके अंदर जो ऑप्शन में है क्या नहीं आ रहा बताइए। इस ऑप्शन के अंदर है वो कहीं पर क्या चीज़ है वो इस्तेमाल हुई है, ये इससे नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इसके अंदर जो इस्तेमाल हुआ है प्यारे विद्यार्थियों जो आपका एस एस इस ऑप्शन में आ रहा है, एस हमारे मीनिंग में है नहीं, तो इसलिए बी ऑप्शन है वो नहीं बनाया जा सकता। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 16 है, एक विशिष्ट कोड भाषा में डेंजर को 145237 लिखा जाता है, उसी डेंजर भाषा में रेनकोर को 745967 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में रेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बताइए रेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा? भाई आर कितने नंबर पे आता है, उसके बाद ए कितने नंबर पर आता है, उसके बाद ऊपर के जो अक्षर है उनका कौन सा अक्षर है वो कहाँ पर बदली किया हुआ है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही और अच्छे ऑप्शन है। यहीं पर आपको उल्टा क्रम में सबसे पहले अगर हम उठाएंगे तो यहाँ पर ई है वो हमारा आगे आएगा, जी उसके बाद जो ऑप्शनों में दिया है उसके अनुसार चलिए, फिर उसके बाद आर आ रहा है हमारा, फिर उसके बाद ए आ रहा है। ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं बताइए? ई जी आर ए, यहीं पर यही कोड यहाँ पर लिए गए हैं। जो लास्ट के अक्षर है उनको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर आया? तो ई कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पे। उसके बाद जी कितने पर आता है? 4 नंबर पे।
उसके बाद आर कितने पे आता है, यहाँ के अनुसार चलना है हमारे को, नहीं कि उनके आर के अनुसार। यहाँ पर आर को कितनी बार कहाँ पर पूछा है और उसके बाद किसके बराबर क्या माना है, तो यहाँ पर भी आर ऊपर वालों में 4 के बराबर माना गया है। उसके बाद ए है वो 1 पर माना गया, तो ऑप्शन हमारे किस में आ रहा है, डी ऑप्शन है, सॉरी जो सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 17 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ई 5 है और TEA 26 है तो टीचर बराबर क्या होगा। वही क्वेश्चन है जो पीछे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ई का कोड 5 है, बाकी जो 26 कैसे आया, टी और ई, टी कितने नंबर पर आता है प्यारे विद्यार्थियों, और ई कितने नंबर पर आता है, ए कितने नंबर पर आता है। तो ई आपका 5 हो गया, टी आपका कौन से नंबर पर हो गया, 20वें नंबर पर हो गया, टी ए आपका 1 नंबर पे हो गया। तो दोनों को मिला के योग कितना हुआ, 26। ऐसे ही टी और EACHER अलग अलग कोड पे आप हमारे को जोड़ना है। टी कितने पे हो गया हमारा, 20। उसके बाद ई +5 +1 +3 ऐसे करके सभी का योग है वो हम जोड़ते जाएंगे। जितना भी हमारा टोटल आएगा वही हमारा ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन ऊपर दिया है, बस उसी की नकल करके नीचे वाला ऑप्शन आप ढूंढ लो। कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कोई ज़्यादा भिन्न नहीं है। इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं। तो पहले आपको समझ में क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर इसका कोड दिया है। ई अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पर आता है, टी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने पर आता है, ए कितने पर आता है, CHR जितने भी जो दिए हैं उनका जो सीरियल कोड नंबर होता है उनको जोड़ते चले जाओ। आपका ऑप्शन है वो आपकी समझ में बिल्कुल। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रश्न नंबर आपका 18 है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेशन नियंत्रक ने निवान से कहा, पटना के लिए बस प्रत्येक आधे घंटे पर रवाना होती है। पिछली बस सिर्फ 5 मिनट पहले रवाना हुई थी और अगली बस है वो 2:20 बजे दोपहर में रवाना होगी। आसानतः कितने बजे निवान को ये बस सूचना स्टेशन नियंत्रण ने दी है। भाई पूछा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इस स्टेशन से हर आधी घंटा यानी 30 मिनट बाद जो बसें हैं वो निकलती हैं। उसके बाद क्या बताया, 5 मिनट पहले बस है वो गई है, कितने अगली बस है वो कितने बजे होगी। उसके बाद पूछा क्या है कि वो बस यहाँ से कितने बजे निकली है, यानी 5 मिनट पहले निकली है, तो वो बस कितने बजे निकली है, 30 मिनट। 30 में से 5 ये निकाल दीजिए, आपका 25 बच गया। उसके बाद आपका 25 कहाँ पर आ रहा है, 5 निकालने के बाद कहीं पर भी आपको ऐसा ऑप्शन लग रहा है कि ये इतनी बजे होगा, तो 5 मिनट पहले बस निकली है, उस समय टाइम कितना होगा, ये चीज़ पूछा है हमारे को। तो अगली बस है वो कितनी बजे, वो बस है कितनी बजे निकली थी, तो ऑप्शन आपका बी है, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 1:55। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आया क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊं आपको, क्योंकि 5 मिनट पहले बस रवाना हुई है, अगली बस है वो 2:20 पर जाएगी, तो उस समय कितना है उसके अनुसार अगली बस का टाइम है वो 2:20 का है। तो उस समय टाइम कितना हुआ था, 1:55। 30 मिनट के एवरेज से हम निकालते हैं। तो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न नंबर आपका 19 है। यदि एक कूट भाषा में कंप्यूटर को कंप्यूटर लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कौन सा ओकी लिखा जाएगा? भाई यहाँ पर किया क्या है, क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। कंप्यूटर को ओ है, ओ और सी को बदली कर दिया है। सी की जगह ओ हो गया और ओ की जगह सी हो गया, इतना ही चेंज किया है आपको। देखो, जो चीज़ चेंज कर दिया है उस चीज़ क्वेश्चन को वहीं से पकड़ लो कि यहाँ पर कौन से, बाकी की सारी स्पेलिंग है वो सेम है, ओ और सी में अंतर है। तो ये यहाँ पर हमारी जो नीचे क्या लिखा हुआ है, इसमें कौन सा शब्द इनके अंदर बन रहा है और कौन सा, उसको हम ऊपर नीचे करते हैं तो क्या शब्द निकलता है। तो ऑप्शन में हमारे हॉकी निकल रहा है। हॉकी को, एच को इधर आगे कर दिया और ओ को पीछे कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हॉकी है, बिल्कुल सही रहेगा। जैसे कंप्यूटर को बदली किया वैसे ही दो अक्षर को अपने यहाँ पर बदली कर दिया, तो हमारा ऑप्शन हॉकी बन गया। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जो इंटरनेशनल वर्ड दिया हुआ है, इससे संबंधित कौन सा जो शब्द है वो नहीं बनाया हुआ, सिर्फ वही चेक करना है। नेशनल, बिल्कुल नेशनल बन सकता है। टेनेंट, टेनेंट भी बिल्कुल बन सकता है। टेनर, टेनर भी बिल्कुल बन सकता है। सारे अक्षर इसके अंदर दिए हुए। जो ट्रिब्यूनल आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल ऑप्शन है वो इससे नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर एम का इस्तेमाल हुआ है, एम शब्द का, एम अक्षर का इस्तेमाल हुआ है। तो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही रहेगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।